अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पस मंज़र में एहतजाज किया जा रहा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीजीज़ हैं, एमओज़ हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, जो कि इनका बुनियादी मुतालबा है। इस हवाले से हम मुज़ाहिरीन के पास भी चलेंगे, शुरका के पास चलेंगे जो कि इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, और उनसे राय जानेंगे उनके हवाले से कि वो क्यों एहतजाज करें। और सेकंड ये है कि इस एहतजाज के बायस किन हस्पताल के अंदर एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के अलावा तमाम जो ओपीडी के हवाले से सर्विसेज हैं वो आज मुअत्तल रहेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है उनकी गुजारिशात क्या हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनके तासुरात हम आप तक पहुँचाते हैं। आज का एहतजाज जो था बुनियादी तौर पर उन वादा खिलाफियों के ख़िलाफ़ था जो तकरीबन 8 महीने से हमारे साथ होते रहे, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। सबसे बड़ी वादा खिलाफ़ी ये थी कि कुछ दिन पहले हमारे ज़फ़र मिर्ज़ाद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों की तनख्वाह पंजाब के बराबर होगी और आप लोगों को 1 जुलाई से हम एरियर्स भी देंगे। लेकिन जब हमने पता किया तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल से हम यहाँ पे ओपीडी बाहर लगाएंगे, हम मरीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखेंगे, हम अपने मरीज़ को इफ़ेक्ट नहीं होने देंगे। मुझे एहसास है मरीज़ों का, दूर दूर से लोग आते हैं और उस बदकिस्मत खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं जहाँ ये कह रहे हैं कि हमने इस्लाहात किए। 50% लोग यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं। मैंने वहाँ अपनी परमानेंट जॉब जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं मुंतखब हुआ था वो चूड़ी है, मैंने वहाँ अपनी ट्रेनिंग चूड़ी है। यहाँ मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी बरकी मरकी या किसी मिनिस्टर ने मुझे जॉब नहीं दिया है। मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम क्लियर करके मैं यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपॉइंट हुआ हूँ। 4 मंथ्स हो गए, हमें पे नहीं मिल रही। और साथ में 2 मंथ्स पहले जो मिनिस्टर साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप लोगों की पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की, एक हाउस ऑफिसर की, एक मेडिकल ऑफिसर की जो पे है ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे साथ जितने भी वादे की गई उन्होंने एक भी ही वादा अपना कंप्लीट नहीं किया, इसलिए हम मजबूरन अब ओपीडीज़ को और रिलेक्टिव जो सर्विसेज है उनको क्लोज कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज और क्रिटिकल सर्विसेज ओपन रहेंगे और हम इसके बाद धरना देंगे अगर इन्होंने फिर भी हमारी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकाली। इधर हमारे मिनिस्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे कि एक तो वो अनाउंस करके गए थे कि आप लोगों की पे रेज हो जाएगी, एमओस की, पीजीज़ की, एचओस की, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरा इसमें यह है कि हमारी परमानेंट जो जॉब है, सिविल सर्विस राइट्स आपकी ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई सिविल सर्विस नहीं है। आपको अंडर एमटीआई आना होगा जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये आपको ऐसी जगह भेज देंगे जिधर एमटीआई जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो परमानेंट जॉब है उसका क्या होगा? हम थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हम आए हुए हैं, हम सिलेक्शन हमारी हुई है एज अ परमानेंट मेडिकल ऑफिसर, लेकिन अभी हमें ये जो है ना, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस एमटीआई को एक्सेप्ट करें और जो पहले से एक फेल सिस्टम है हम उसके अंडर अभी आ जाएं।